श्री राधे। आइए, भगवान जब गुरुकुल से अध्ययन करने के लिए आए तो वो जानते थे ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में कितने दुखी होंगे, गोपियां कृष्ण के विरह में कितनी व्याकुल होगी। तो एक अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त हुए हैं उद्धव जी, जो पूर्व जन्म में साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो उनसे निवेदन किया, उनका हाथ पकड़कर भगवान ने कहा कि गृहीत्वा पाणिना पाणि, अपने हाथ से उद्धव का हाथ पकड़कर भगवान कहते हैं गच्छो तव ब्रजम सौम्य पित्रो नव प्रीतिमा भव। हे सौम्य उद्धव, हमारे माता पिता जिन्होंने पालन पोषण किया है यशोदा और नंद बाबा, उनके पास जाओ और गोपीना और गोपियों में जो मद वियोग आधि मेरे विरह की जो पीड़ा है, तो मेरा संदेश सुनाकर उनकी पीड़ा को थोड़ा कम करो। वो गोपियां हैं कैसी? तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दहिका। तो उनका मन मनस का मुझ में ही उनका मन लगा रहता है, उनके तो प्राण भी मुझ में ही टिके हुए हैं। मदर्थे त्यक्त दहिका, सारे देह के कर्म, सारे सब व्यवहार के कर्म मेरे लिए त्यागे हैं। मामे बधाई तम पेशम, मुझे ही अत्यंत प्रिय आत्मा को मानते हैं। ये त्यक्त लोक धर्म, सब मेरे लिए सारे लोक मर्यादा का उन्होंने परित्याग किया है। तो मदर्थे तान विभर में हम, तो केवल मेरे लिए ही वो गोपियां जी रही हैं, तो उनको जाकर हमारा संदेश दे दो। तो इस प्रकार से उद्धव को भेजा और उद्धव भी वहां से चले गए। तो चलते चलते संध्या समय में वो गोकुल में ब्रज में पहुंचते हैं। देखिए ब्रज की स्थिति संध्या के समय कैसी होती है, बड़ा सुंदर वर्णन है। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ। सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्यास्त के समय पर नंद बाबा ब्रज में पहुंच गए। नंद के बाद ब्रज में गोकुल में पहुंच गए। छंदयान प्रविशताम पशुनाम खुररेणु भी, क्योंकि वो गोधूली बेला का समय होता है। गोधूली कहते हैं गायें चरकर जब वापस आती है अपने गोष्ठ में, तो वो गोधूली बेला का समय होता है। तो गायों के खूर से उड़ी हुई धूल से पूरा यानी सूर्य की रोशनी भी ढकी हुई थी, यानी उनका जब वो रथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उद्धव का रथ भी गायों के खूर से उड़ी हुई धूल से छन्नयान। और कैसा था वो, कैसा देखा? बासितार्थे भी युद्धद्वि, बासितार्थे यानी हरी होने वाली गाय के लिए आपस में बैल लड़ रहे हैं। और धावंती भी सबास्त्रा भी, और गायें दौड़ रही हैं। उधो भारी, और बड़े बड़े स्तनों का भार है। सबत सकान, अपने बछड़ों की ओर हुंकार भरती हुई जा रही है गाय, दिन भर चर के आई है। गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाना है। और इतस्ततः विलंग, इधर उधर उछल मार रहे हैं, छलांग मार रहे हैं। कौन? गोवत्सई, बछड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं, गाय बछड़ों की तरह चल रही है, बैल आपस में मस्ती में लड़ रहे हैं। और कहीं कहीं और गो शब्दा भी तम रामम, हम रंभा गो गाय रंभा रही है। और वेणु नामी स्वने न च, और कुछ ग्वाल वाल वेणु बजा रहे हैं। गायंती भी तकर्माणी, और गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही हैं, कृष्ण बलराम की। तो और कहीं कहीं पर अग्न्यता तिथि विप्र पितृदेवार्चना, कहीं पर अग्नि में हवन हो रहा है, कहीं छिपते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, और कहीं अतिथि का सत्कार हो रहा है, कहीं गाय की पूजा हो रही है, कहीं ब्राह्मण की पूजा हो रही है, कहीं पितरों का श्राद्ध हो रहा है, कहीं देवार्चनान्वित देवताओं की अर्चना हो रही है। बड़े धार्मिक थे ब्रजवासी, ये सारे काम हो रहे थे। ये देखा, किसने देखा? उद्धव जी ने देखा। और धूप दीप समाले से धूप और दीप माला
और गोपाबासई मनोहरम, बड़ी या ग्वाल वालों के बैठने के घर कमरे बने हुए थे और चारों ओर पुष्पित बनम, ऐसा वन था जहां पुष्प है और द्विजालिकुलनादितम, पक्षियां चहचहा रही थी, हंस कारण बाकिरण, और बड़े बड़े तालाब भी थे जहां पर हंस और बत्तख आदि घूम रहे थे मस्ती से। तो वहां आकर ऐसा ब्रज का दर्शन किया उद्धव ने। ऐसा लगता है ब्रज उस समय परम संपन्न था, गोधन से युक्त था। तो जब नंद बाबा ने देखा तो कृष्ण जैसा ही वस्त्र पहना हुआ था, वासुदेव किया, उनको कृष्ण ही समझकर उनकी पूजा की, स्वागत किया नंद बाबा ने। किसको? उद्धव को। और परमान्य न भोजितम, बढ़िया भोजन कराया, पलंग पर बिठाया और गतश्रमम, और बच्चों से पैर भी दबवाए। जब थोड़ी थकावट दूर हो गई तब कुशल मंगल पूछते हैं नंद बाबा कि हमारा मित्र वसुदेव कुशल पूर्वक तो है, भाग्य से कंस मारा गया है, और दुष्टों से, जो ये बड़ा दुष्ट था कंस, सज्जनों से द्वेष करता था, साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टिय सदा, सज्जन धर्मशील यदुवंशियों से बड़ा द्वेष करता था। और कहते हैं कि कृष्ण और बलराम हमें कभी याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने मित्रों को, यहाँ की गोपियों को, गोप को हमें कभी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? गोपान ब्रजान ब्रजम चात्मनाथम, गावो वृंदावनम गिरिम वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, इनकी याद करते हैं कि नहीं करते? अप्यायास्यति गोविंद, क्या गोविंद कभी आएगा यहाँ? कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे? तो इस प्रकार से कृष्ण की चर्चा करते, आ क्रीडानि क्षमाणा नाम, ऐसे ऐसे खेलते थे, ये खेल खेलते थे। ऐसे बात करते करते रात भर बात करते करते बीत गया। न बेचारे उद्धव जी सो पाए, न नंद बाबा सोए। तो इस प्रकार से तो इति संस्कृत्य नंद कृष्ण अत्युत्कंठो भवत तुष्णिम प्रेम, तो ऐसे बोलते बोलते एकदम बेचारे प्रेम, कृष्ण प्रेम से विह्वल हो गए। और उधर बेचारी यशोदा भी बात सुनकर आंखों से आंसू बहा रही है। तो उद्धव जी कहते हैं, युवाम श्लाघ्य तमम नूनौ देही नामिह मानद, नंद बाबा, देहधारियों में, मनुष्यों में आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि अखिल गुरु नारायण, समस्त संसार के गुरु भगवान नारायण के प्रति आपका ऐसा वात्सल्य है। देखिए ये दोनों कोई पुत्र नहीं है, ये तो समस्त विश्व की बीज है, कारण है। यस्मिन् जन प्राण वियोग काले, अगर शरीर छोड़ते वक्त अगर उनका स्मरण हो जाए तो वो भगवान को प्राप्त हो जाए। हाँ, कृष्ण अवश्य आ जाएंगे, वो अपना कार्य संपन्न करके आपके पास अवश्य आएंगे। न माता न पिता तश्च, देखिए कृष्ण की न कोई माता है न पिता है, वो तो सारा संसार ही उनका है। तो इस प्रकार से क्रीड़ा के लिए देह धारण करते हैं भगवान, ऐसे समझाया। फिर कहते हैं यथा भ्रामरी का दृष्टिया भ्राम्यतीव महीयते, जैसे घूमतलैया में आप बहुत देर चक्कर काटें तो पूरी पृथ्वी आपको घूमती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से करने वाला तो कृष्ण है, पर मनुष्य समझता है कि मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से उपदेश दिया। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, इस प्रकार से नंद बाबा और उद्धव में बात करते करते रात बीत गई। और जब सुबह हो गई, 4 बज गए, तो गोपियां उठी, उन्होंने दीपक जलाया और जब घर में पोछा ओछा लगाकर गोबर लीपने के बाद देखा और दधी मंथन करने लगी। अब थोड़ी देर में जब सूर्योदय हो गया तो नंद बाबा के घर के आंगन में जब देखा कि भाई कोई रथ खड़ा है, तो गोपियां कहने लगी वो अक्रूर आया है अवश्य, उनको क्या पता कि उद्धव आए। तो शात कौम्भम रथम, यानी सोने का रथ खड़ा देखकर कश्यायम अक्रूर आगत किंबा, वही अक्रूर आ गया क्या जो हमारे प्राण लेकर चला गया, प्राण जैसे कृष्ण और बलराम को लेकर चला गया। अब जब क्या वो
हमारा प्राण तो ले ही गया कि अब हमारा श्राद्ध करने के लिए आया है का? ऐसा कहती है गोपियां। किम साधयिष्यत्यास्मि भ्रातु प्रेतस्य निष्कृतम, या अपने मालिक कंस तो मर गया, तो कंस का श्राद्ध हम लोगों को मारकर करेगा क्या? तो ऐसे उल्हाना दे रही है गोपियां। तो ये उद्धव की ब्रज यात्रा, ब्रज का दृश्य और नंद बाबा की व्याकुलता और गोपियों की व्याकुलता, अत्यंत महनीय चरित्र। जय जय श्री राधे।